हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। बट दोस्तों, मैं एक शादी में गया था और शादी में गया था तो मैंने वहाँ पे एक आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें आप एक फल है, फल मतलब जंगल में होता है, खेतों में होता है। वैसे उसको घास, उसके पत्ते जो है, घास वास, एक पेड़ होता है, उसके पत्ते लोग घास वास के लिए यूज़ करते हैं, गाय भैंसों को खिलाने के लिए। और उस पर एक फल लगता है, तो वो फल खाया जाता है। उसके सब्जी भी बना लेते हैं लोग, जब छोटा होता है तो फिर उसको खाया जाता है और पकने के बाद उसको खा लेते हैं लोग। मीठा होता है, लेकिन ये होता है कि वो भार होता है जंगल में, उससे मतलब उसकी कोई फसल नहीं करते लोग। तो उसका नाम आप जो पहाड़ी लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, बट जो पहाड़ी नहीं है, शहरी लोग हैं, वो शायद उन्होंने ये चीज़ उसको देखा नहीं होगा। तो आपको मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था उसका, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसका नाम है, वैसे पहाड़ी लोग उसका नाम तिमल बोलते हैं, यानी कि तिमला। हम लोग तिमला बोलते हैं और तिमल बोलते हैं। आप देखिए वीडियो में कि वो कैसे लगा होता है, किस टाइप का होता है। और दोस्तों, ये है एक तिमल का पेड़। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ इसको तिमल मतलब तिमला या तिमल बोलते हैं। तो ये पेड़ जो है काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, छोटे से लेके बड़ा हो जाता है काफ़ी। और इस पे जो फल लगता है ये एकदम इसके जड़ से लग जाता है बिल्कुल। देखो कितना कैसे लगा हुआ है, मतलब तने में सारा जगह ही, यहाँ देखो जड़ से इस पे लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो है एक अच्छा वो माना जाता है। इसको आयुर्वेद में जो है कहते हैं कि कैंसर वगैरह की रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है ये। तो ये अच्छा मतलब पकने के बाद मीठा हो जाता है, और ये बरसात के टाइम पे पकने लग जाता है। इसके अंदर मतलब अच्छा मीठा मीठा हो जाता है ये अंदर से, और खाने में भी ठीक लगता है। हम लोगों ने जब छोटे थे तो बहुत खाया था इसको, खाते थे हम लोग काफ़ी। और इसको ऐसा कच्चा भी कोई खा लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जैसे मैंने ये खाया इसको, तो ये मतलब इसका टटरा सा स्वाद होता है, और दिखने में थोड़ा अंदर से इसमें बीज बीज से होते हैं। देखो आप कैसे दिखाई दे रहा है अंदर से, तो इस टाइप का होता है। और मुंह में इसमें पानी सा आ जाता है, एकदम पानी भर जाता है मुंह में। तो ये देखो ज़मीन में सारा गिर जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक दो पेड़ और भी दिखाता हूँ इसी टाइप के, जो कि पहाड़ों में पहले लोग यूज़ करते थे उनको। तो लेकिन अब लोगों ने छोड़ दिया है ये सब यूज़ करना। और जब छोड़ दिया है तो प्रकृति को क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो इंसान को पड़ेगा। और दोस्तों, ये है किनगोड़, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको गढ़वाली में किनगोड़ बोलते हैं। बट ये थोड़ा सूख गया और ये नीचे वाला थोड़ा हरा है। इस पे ये फल भी लगते हैं ऐसे किनगोड़ के। इस पे देखो ये फल भी लगता है इसको, और इसको खाते भी हैं ऐसे। और इसका जो जड़ होता है, जड़ यहाँ पे किसी ने आग लगाई होगी ना, तो ये सूख गया है। इसकी जो जड़ होती है वो पीले पीले हल्दी के कलर की जड़ होती है, और कहते हैं कि वो शुगर वालों के लिए अच्छी होती है। तो ये भी एक जंगली फल है, समझ लो, ये जंगली फल जैसा है। आजकल जंगली फल तो काफल, हिंसर, किनगोड़, ये किनगोड़ है, तो उसी में से ये है किनगोड़। ये सूख गया है ये, बट इसमें कुछ हरा है, लेकिन वो नीचे है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। ये वाला जो पेड़ है ये है भीमल का पेड़, और इसके पत्तों से जो है शैम्पू बनता है। इसके पत्तों से बनता है शैम्पू। ये है भीमल का पेड़। आपको दिखाऊं, जैसे ये पत्ते हैं ना इसके, तो इसके पत्ते से इसकी जो छाल होती है, देखो मैं आपको इसको छाल दिखाता हूँ। ये छाल देखो, ये देखो कैसे हो रहा है, देखो ये ऐसे, देखो ये छाल होगी ना इसकी, ये देखो ये इसकी छाल निकल गई है।
ये ऐसे फट जाता है पूरा, टूटता नहीं है बल्कि ऐसे फट जाता है। देखो ऐसे, देखो ऐसे फट गया ये देखो, इसमें ऐसा रेसा निकलता है। और ये जो रेसा है ये बहुत चिकना है, ये मेरा हाथ इसमें फिसल रहा है। ये बहुत ही शैम्पू है, बिल्कुल से ऐसा लगा हुआ इस पर किसी ने साबुन लगा रखा है। तो इससे अगर बाल धोते हैं तो ये शैम्पू का ही काम करता है और नेचुरल है। तो हमारे जो, मैंने अपनी दादी को खुद ये काम करते हुए देखा है। दादी जब भी नहाती थी तो इसको लगा के नहाती थी, और दादी के बाल एकदम सुनहरे चांदी की तरह हुआ करते थे। तो अब नेचुरल चीज़ें लोग लगाते नहीं हैं, तो इसलिए ये नेचुरल चीज़ थी जिससे शैम्पू बनता है। इससे जो रस निकलता है ना, वो तो पानी में अगर मैं भिगा दूँगा तो एकदम चिकना हो जाएगा, जिससे फिसलन आ जाएगी पूरे हाथ में, और बाल धोएंगे तो एकदम सुनहरे हो जाएंगे कलर के, और आपके बालों में डैंड्रफ भी नहीं बनेगा इससे। तो ये जो है नेचुरल चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ छत पे आया था, यहाँ से रास्ता है, यहाँ छत पे आया था इधर से, तो मुझे ये नज़र आया, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको दिखाया है। और ये हमारी बड़ी जी है जो घूमने के लिए गई थी सड़क पे। देखो थोड़ा वॉकिंग के लिए गई है, थोड़ा सा जो ओवर एज लेडीज़ हैं हमारे यहाँ की, तो ऐसे ही अपनी गपशप लगाते हुए घूमते घूमते ऐसे रास्तों से, फिर यहाँ नीचे ये सड़क है, ये सामने सड़क है, फिर सड़क पे वो सामने तक घूमते हुए टहलते टहलते अपने टाइम से निकल जाते हैं, और फिर शाम को अपने टाइम से घर आ जाते हैं। तो लेडीज़ें घूम फिर के आ रहे हैं, हमारी बड़ी जी हैं और चाची जी हैं। तो दोस्तों हम लोग गए थे इधर घूमने के लिए, तो इधर वॉकिंग के लिए गए थे थोड़ा सा सड़क पे। तो इधर हमारी श्रीमती जी आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चाचा जी से मिलवाता हूँ, जिस हमारे घर के पास में ही उनका घर है। तो मैं जब घर गया था और वॉकिंग के लिए सड़क पे गया था, तो चाचा जी भी वॉकिंग करते थे, वो भी वहाँ पे गए हुए थे, उनके साथ में हमने दो बात की। तो फिर उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया, तो जब वापस गया एक हफ्ते बाद में फिर घर गया तो चाचा जी इस दुनिया से जा चुके थे। टाइम जो है कितना मायने रखता है, टाइम वक्त इंसान के जीवन में कितने मायने रखता है कि आज है कल नहीं है। तो जो चाचा जी को मैं एक हफ्ते पहले मिला था, दोबारा गया तो चाचा जी थे ही नहीं, दुनिया से चले गए। चाचा जी हमारे काफ़ी, उन्होंने अपने जवान लड़के का भी दुख देखा है, उसकी मौत का दुख देखा है, झेला है। उसके बावजूद भी वो चल रहे थे और अच्छे खासी सड़क पर दूर तक करीबन 1-2 किलोमीटर की एरिया में घूमते फिरते थे, ठीक ठाक थे। बट जब टाइम आता है तो फिर, जब वक्त आ जाता है तो फिर वो किसी को छोड़ता तो है नहीं। तो इसलिए चाचा जी चले गए, तो बड़ा दुख हुआ। जब घर गया तो बड़ा दुख हुआ कि चाचा जी नहीं रहे। पिछले हफ्ते तो मिले थे। दोस्तों ये हैं हमारे चाचा जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे चले गए हैं। अभी लास्ट पिछले महीने ही इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इन्होंने अपने एक जवान बेटे का भी बहुत दुख झेला है, और बड़ी विडंबना है कि मैं इनको एक अगले हफ्ते में इनको मैं मिला, इनसे बातचीत की, ऐसे सड़क पे मिलते हुए टहलने आते थे। और दूसरे हफ्ते में मैं घर आया तो ये मुझे नहीं मिले, बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी दुख इन्होंने झेला है इस जीवन में, हमने देखा है इनको। तो चलिए भगवान की मर्जी है, क्या है, किसके जन्म में किसी के कर्म में क्या लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं। चाचा जी की ये याददाश्त हमारे पास है, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए चाचा जी कोई बात नहीं है, आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे।
और दोस्तों अभी सूरज भी ढलने वाला है और रात होने वाली है, करीबन 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया है, तो सूरज भी छुपने वाला है। और दोस्तों शाम के टाइम पे हम लोग अपने घर में बाहर बैठे हुए थे तो सामने की तरफ मैंने देखा तो वहाँ पे किसी ने आग लगाई है। अब पहले हम लोग क्या करते थे, उसको हम गढ़वाली में उसको उलाना बोलते हैं कि अपने उसको उला दिया, मतलब यानी कि काट वाट के, और जो झाड़ी वाड़ी है उसको सब काट वाट के और अच्छा सा साफ करके और फिर उस झाड़ी को सुखा के खेत में इकट्ठा करके आग लगा के खेत में जला देते थे। तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता था, कोई किसी के बच्चे नहीं मारे जाते थे, कुछ ऐसा नहीं होता था। और जब बरसात होती तो फिर उस पर दोबारा घास होती। आप लोगों ने एक बड़ा आसान सा तरीका सीख लिया कि इस पर आग लगा दो। आग लगाना दोस्तों अच्छी बात नहीं है, जंगल में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, कैसा भी हो, पर आग लगाना अच्छी बात नहीं है। ये तो चलिए आपको रात में आग लगते हुए एक मंजर दिखाता हूँ कि आग रात को कैसे दहकती है, और उसके अंदर जो किसी पशु पक्षियों के घोंसले होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सब जल के राख हो जाएंगे। तो कितना पाप हम लोग कर देते हैं, जंगल को काटना कितना पाप है। इसीलिए जंगल को नहीं काटना, जंगल में आग लगाना महापाप माना जाता है। तो दोस्तों रात को देखो कैसा मंजर है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें।